एस्ट्रोलॉजर का काम सिर्फ ये नहीं, ठीक है, एक एस्ट्रोलॉजर का काम सिर्फ ये नहीं कि आप उसको उपाय देके छोड़ दो, उसको ये भी देखना है कि मैं जो उसको उपाय दे रहा हूं वो उपाय से उसका क्या होगा। उसका उपाय सिर्फ ये नहीं कि ये कर दो सब ठीक हो, नहीं, क्योंकि बिना ऑपरेशन से वो ठीक नहीं होगा। तो किसी भी तरीके से 8th हाउस का कनेक्शन 12th हाउस के साथ करवा दो, करवा कर उसको हॉस्पिटल भेज दो। उसको उस समय प्रॉब्लम होगा कि उस प्रॉब्लम के कारण अब वो बिना मतलब वो सह नहीं सकेगा, हॉस्पिटल चला जाएगा, उसका ऑपरेशन हो जाएगा। और ये टेक्निक नहीं करवाता है कोई, मैं सिखाऊंगा ये सारा टेक्निक आपको बाद में। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से जो कोर्स प्रोवाइड कराया जाता है उसको आप अवेल कर सकते हो, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से। और ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पूरा का पूरा टॉपिक कौन सा कवर करा जाएगा, ये बहुत ही एडवांस लेवल एस्ट्रोलॉजी है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज ओनली। कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट ये 21,000 रुपीज उन लोगों के लिए है जो जूम लाइव क्लास करना चाहता है। और इसके साथ साथ इस क्लास का ऑलरेडी रिकॉर्डेड वर्जन है, तो अगर आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी चाहिए तो उसको भी आप अवेल कर सकते हो। ये बहुत ही लो प्राइस में हम लोग दे रहे हैं, दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसके बाद आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स हमारे तरफ से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो तो आप उसको भी अवेल कर सकते हो, एस्ट्रो वास्तु, हिट थ्योरी एंड वास्तु। और लाइव क्लास के लिए जो हमारा कोर्स फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। बट सिर्फ आपको अगर रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो उसका कोर्स का जो फीस है दैट इज 7,000 रुपीज ओनली। और इसमें आपको हमारी तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगा कंटिन्यू बेसिस पर, ठीक है। और इसके साथ साथ एक नया कोर्स हम लोगों ने लाया जो है आरकेपी एस्ट्रोलॉजी, रतन कोटियम राजू पद्धति। ये कोर्स क्या है, इसमें आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स जरूरत नहीं पड़ता है। वहां पे प्योरली बेस्ड होता है होरारी के ऊपर, जहां पे आप पिन पॉइंट प्रेडिक्ट करके दे सकते हो कि वो व्यक्ति जो सवाल पूछ रहा है उसका फलित होगा कि नहीं होगा। और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 4,300 रुपीज ओनली। और इसके साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से और एक कोर्स प्रोवाइड करा जाता है, वो है भृगु नंदी नारी एस्ट्रोलॉजी प्लस केपी एस्ट्रोलॉजी, दोनों कंबाइन करके दिया जाता है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। और इसके साथ जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स का एक्चुअल लाइव क्लासेस जो मैं लेता हूं, इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 3,500। बट अब प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी आ चुका है, आप उस प्री रिकॉर्डेड वीडियो को भी ले सकते हो ओनली 550 रुपीज ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा और इसको करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस कोर्स को करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जेमस्टोन को सिलेक्ट करने का टेक्निक क्या है। क्योंकि ऊपर ऊपर सबको पता है, टेक्निकलिटीज में कोई भी नहीं जाते हैं। टेक्निकलिटीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आई होप कि ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा कि ऐसा कौन सा जेमस्टोन है, ऐसा कौन सा लकी स्टोन है जो आपके लक को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। तो इसकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी आप ले सकते हो और आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो 9706827675। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो। अब यहाँ पे 8th हाउस क्या है, पेन एंड सफरिंग। हमारे लाइफ में जो भी पेन एंड सफरिंग आता है ना वो 8th हाउस के कारण आ रहा है। देखिए 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस को बुरा हम लोग मानते हैं कि ये तीनों दुष्टाना हाउस है। केपी चार्ट में 6th हाउस को हम लोग अच्छा ही मानते हैं, उसको बुरा नहीं मानते, ठीक है। 8th एंड 12th को बहुत बुरा मानते हैं कि ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फेंक देता है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि आपको ये देखना होगा कि जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आया है, वो प्रॉब्लम किसी भी घर से आ सकता है, लेकिन वो प्रॉब्लम अगर आपको पेन सफरिंग दे रहा है, कोई कह रहा है कि सर पैसे का प्रॉब्लम है और उस पैसे के प्रॉब्लम के कारण आपके अंदर बहुत ज्यादा पेन, सफरिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन आ चुका है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें 8th हाउस का लिंकेज आ चुका है।
जहां पर भी 8th हाउस लिंक्ड होगा वहां पर आपको पेन एंड सफरिंग मिलेगा। जब जब कोई भी दशा आएगा, वो दशा अपने नक्षत्र लेवल पर अगर 8th हाउस शो कर रहा है तो आप लिख लो, उस समय आपको पेन एंड सफरिंग होगा ही होगा। अब 12th हाउस क्या करता है? 12th हाउस डिसअपॉइंटमेंट देता है, लॉसेस करवाता है, खर्चा करवाता है। आई एम डिसअपॉइंटेड, वो पेन नहीं देगा, वो डिसअपॉइंट करवाएगा आपको हर चीज में। आई एम डिसअपॉइंट। ठीक है, मान लेते हैं एक व्यक्ति कह रहा है कि सर पैसा आ जाता है लेकिन टिकता ही नहीं है। तो ये सवाल को सुनकर आपको क्या लगता है, ये प्रॉब्लम 8th हाउस का है या 12th हाउस का? 12th। 12th हाउस का क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसे ने उसको पेन एंड सफरिंग नहीं दिया, मतलब पैसे के कारण कहीं फंस गया, पैसे के कारण उसको लोन बहुत चढ़ गया, उसको उतार नहीं सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहां पे 8th हाउस, क्योंकि पेन आ गया वहां पे। लेकिन यहाँ पे कह रहा है सर पैसा आ रहा है, बहुत आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चा हो रहा है, कहीं ना कहीं ये हो रहा है, अच्छा नहीं लगता है, मतलब वो इरिटेशन दिखा रहा है आपको, इरिटेशन दिखा रहा है, मतलब वो चीजों से डिसअपॉइंट हो चुका है। आई एम डिसअपॉइंटेड, तो जब भी डिसअपॉइंटमेंट आ जाएगा तो समझ लेना कि वहां पे 12th हाउस का रूल आ गया। 6th हाउस क्यों केपी में बुरा नहीं मानते? बिकॉज केपी में 6th हाउस को भी फाइनेंस का हाउस लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए 6th हाउस को उतना बुरा नहीं मानते, लेकिन एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से उसको बुरा के हिसाब से ही लो, क्योंकि 6th हाउस आपको बीमारी देगा। 6th हाउस जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, याद रखिएगा, है प्रॉब्लमेटिक, लेकिन 6th हाउस जब भी आपको प्रॉब्लम देगा, उस प्रॉब्लम के कारण अगर आपको सफर करना पड़ रहा है ना, आपको सफरिंग में जाना पड़ रहा है ना, इसका मतलब आप समझ लेना कि वहां पे कहीं ना कहीं तरीके से 8th हाउस का इन्वॉल्वमेंट आ चुका है। 6th हाउस ने आपको बीमारी दिया, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ये वाला गाना नहीं चल रहा है यहाँ पे, बस ऐसे बोल दिया। तो हल्का फुल्का सर्दी खांसी हो गया, हल्का फुल्का कुछ फ्लू हो गया, चलो ठीक है, वो 6th हाउस है। 6th हाउस क्या करेगा, हल्का फुल्का लगाएगा फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वहां पे 6th हाउस का के साथ साथ 8th हाउस का लिंक हो जाएगा, तो वो बीमार जो लगा ना, उसके कारण अभी पेन एंड सफरिंग होगा, वो क्रॉनिक बन जाएगा। 8th हाउस इज व्हाट? क्रॉनिक। क्रॉनिक। और जब उसका लिंकेज 12th हाउस के साथ हो जाएगा तो आपको हॉस्पिटलाइज करवा देगा। 8th हाउस इज व्हाट? 8th हाउस इज क्रॉनिक एंड सर्जरी। 8th हाउस इज क्रॉनिक एंड सर्जरी। 6th हाउस ने बीमारी दिया, 6th हाउस ने बीमारी दिया, और 6th हाउस के साथ 12th हाउस का कनेक्शन बन गया है, 8th हाउस का कनेक्शन नहीं बना, तो क्या होगा पता है? बीमारी के कारण आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे। लेकिन 6th हाउस का कनेक्शन 8th हाउस के साथ हुआ, 12th हाउस के साथ नहीं हुआ, तो क्या होगा पता है? वो बीमारी क्रॉनिक होगा, उसके कारण आप डॉक्टर के पास भागा दौड़ी करते रहोगे, लेकिन एडमिट नहीं होना पड़ेगा। अब अगर 6th हाउस के साथ साथ 8th हाउस एंड 12th हाउस कनेक्ट हो गया, अब क्या होगा? क्रॉनिक भी होगा, हॉस्पिटलाइज भी हो गए, क्योंकि 8th हाउस के साथ 12th हाउस हो गया। अब सर्जरी भी हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस इज व्हाट? सर्जरी। इसीलिए देखना, आपको जब भी सर्जरी होता है ना, आपको मान लेते गोल्ड ब्लैडर स्टोन हो गया, तो गोल्ड ब्लैडर स्टोन आपने डॉक्टर ने बोला है कि गोल्ड ब्लैडर, अब देखो हमारे यहाँ पे आज से 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन 5 दिन पहले एक व्यक्ति आके मुझे कुंडली दिखा रहा है कि सर मुझे ना ये प्रॉब्लम आप देख दो कुछ है, तो मैंने उनको उपाय दिया, मैंने को ये पूजा कर लो। अब ये पूजा करने से आप बताओ, ये उपाय करने से आप बताओ, क्या उसके बॉडी से गोल्ड ब्लैडर स्टोन निकल जाएगा? नहीं सर। हाँ जी, कभी नहीं नहीं नहीं। होगा। इसीलिए कभी भी किसी एस्ट्रोलॉजर को डॉक्टर के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और डॉक्टर भी एस्ट्रोलॉजर के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे रेमेडी करने से क्या होगा, उसको जो इशू आ सकता था, या तो कॉम्प्लिकेशन आ जाता, इन्फेक्शन हो जाता, वो सब नहीं होगा, ऑपरेशन अच्छी तरह से हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला कि आप ऑपरेशन ये करवाना ही पड़ेगा, आप ऑपरेशन करवा लो। उन्होंने बोला ये उपाय करने से भी ठीक नहीं होगा, तो मैं उसको क्या जवाब दूं, आप बताओ। अब ये ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहा, बताओ, आज से एक से 1.5 साल से मैं उसको देख रहा हूँ, ये किसी आयुर्वेदिक के पास जा रहा है, ये ड्रॉप ले रहा है, वो ले रहा है, अगर खुदा ना खास्ता कहीं अगर वो अंदर फट गया तो क्या हालत होगा उसका? अब वो क्यों नहीं जा रहा है वो करने के लिए ऑपरेशन? क्योंकि आप देखो, उसको गोल्ड ब्लैडर स्टोन तो हो गया, स्टोन हो गया मतलब वहां पे 8th हाउस इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि वो क्रॉनिक बन गया वो पेन।
अब वो पेन को लेके बैठा है, वो दर्द को लेके बैठा है, मुझे कह रहा है अभी तो मुझे दर्द नहीं है, अब तो ठीक है सर। अरे दर्द होना ना होना, दर्द होने का मतलब ये नहीं कि बीमारी है, और दर्द ना होने का मतलब ये नहीं कि बीमारी ठीक हो गया। दर्द क्या है? ये सिग्नल है कि हाँ बॉडी के इस पोर्शन में कुछ ना कुछ हुआ है, आप देखो यहाँ पे तुरंत। तो उन्होंने बोला कि दर्द नहीं हो रहा है, तो ये ऑपरेशन क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि अब इसका 8th हाउस का कनेक्शन अभी भी 12th हाउस के साथ नहीं बना। जब बन जाएगा ना तो वो डॉक्टर के पास चला जाएगा। इसलिए एस्ट्रोलॉजर को ना सिर्फ रेमेडी के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको ना वो चीज भी करवा देना चाहिए। अब ये 100% ये बिना सर्जरी का पत्थर निकलेगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको इस तरीके से रेमेडी दिया कि ताकि 8th हाउस का कनेक्शन 12th हाउस के साथ बन जाए, एटलीस्ट वो ऑपरेशन करने चला जाए। नहीं तो ये फट के मर जाएगा, क्योंकि 8th हाउस क्या है? डेथ भी है। तो अगर 12th हाउस के साथ कनेक्शन नहीं होगा ना, तो बीमारी के कारण आप मर जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे भी नहीं, और वो काम वो कर रहा है। तो और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो, और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आपका कोई डाउट है जो मुझसे बात करके आप उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हो, तो आपको फोन कॉल कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। इसमें आपसे जूम पर लाइव वीडियो कॉल में बात करा जाएगा और यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी रेमेडी दिया जाएगा, जो भी बातचीत होगा, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया जाएगा, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा, क्योंकि कभी कभार बहुत सारे चीज़ें याद नहीं रह सकता है आपको। तो इस जूम लाइव कंसल्टेशन में आपके एक बेनिफिट क्या होगा कि जो भी मेरे साथ बातचीत होगा वो सारा का सारा पिन पॉइंट, हर शब्द यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि आपको आसानी हो आगे जाके रेमेडी करना और चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ना। और इसके साथ साथ आप वास्तु, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजर का काम सिर्फ ये नहीं, ठीक है, एक एस्ट्रोलॉजर का काम सिर्फ ये नहीं कि आप उसको उपाय देके छोड़ दो, उसको ये भी देखना है कि मैं जो उसको उपाय दे रहा हूं वो उपाय से उसका क्या होगा। उसका उपाय सिर्फ ये नहीं कि ये कर दो सब ठीक हो, नहीं, क्योंकि बिना ऑपरेशन से वो ठीक नहीं होगा। तो किसी भी तरीके से 8th हाउस का कनेक्शन 12th हाउस के साथ करवा दो, करवा कर उसको हॉस्पिटल भेज दो। उसको उस समय प्रॉब्लम होगा कि उस प्रॉब्लम के कारण अब वो बिना मतलब वो सह नहीं सकेगा, हॉस्पिटल चला जाएगा, उसका ऑपरेशन हो जाएगा। और ये टेक्निक नहीं करवाता है कोई, मैं सिखाऊंगा ये सारा टेक्निक आपको बाद में, ठीक है। अगर वो व्यक्ति वहां पे नहीं जा रहा है ना, वो वहां पे उसको कैसे भेजना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। ये एस्ट्रो वास्तु में ही सिखाऊंगा, एस्ट्रो वास्तु में ही सिखाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, बढ़िया चीज सिखाऊंगा इसमें, ठीक है। बहुत मजा आएगा आपको एस्ट्रो वास्तु में, बहुत मजा आएगा, आप देखते रहो, ठीक है। अब यहाँ पे 8th हाउस क्या है? 8th हाउस पेन एंड सफरिंग है। अब ये 8th हाउस का सबलॉर्ड कौन है? शनि। तो सबसे पहले कारक तत्वों को इंपॉर्टेंस देना है, तो इसको प्रॉब्लम किससे आएगा? शनि से आएगा। मतलब ये व्यक्ति इरेस्पॉन्सिबल होगा, सबसे पहले इनडिसिप्लिन हो जाएगा, लेजी हो जाएगा, काम नहीं करेगा। और शनि बैठा कहां पे है? केपी चार्ट में देखो, सेकंड हाउस में। जब भी मैं बोलूं प्लेनेट कौन से हाउस में बैठा है, तो तुरंत केपी चार्ट को ही देखना, क्योंकि हाउस का बात आते ही केपी चार्ट, राशि का बात आते ही लगन चार्ट। तो सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस पैसा है, सेकंड हाउस वाणी है। वो कुछ बोलेगा कुछ और, लोग समझेंगे कुछ और। आप क्या होगा, जुपिटर बैठा ठीक नहीं करेगा। यहाँ पे कॉन्जंक्शन संजंक्शन का कोई रोल नहीं है केपी में, ठीक है। केपी डजंट टेक एनी कॉन्जंक्शन, नथिंग एल्स। यहाँ पे किसी चीज को नहीं देते केपी, केपी तो बस ये देखते हैं कि वो प्लेनेट रिजल्ट कैसा दे रहा है, बस मुझे तो ये मालूम, ठीक है। हाँ, इसमें जो मैंने आप लोगों को नवतारा चक्र पद्धति को दिखाया था ना दशा में, उसको हमेशा ऐड करना, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं केपी में। केपी का जो है ना, केपी में 6 बुक आता है, 6 रीडर बुक, केपी का पूरा 6 रीडर बुक मार देना, खरीद लेना और 6 के 6 किताब पढ़ लेना आप लोग,
बन जाओगे केपीएस एस्ट्रोलॉजर बढ़िया सा। लेकिन उसमें कुछ कुछ ऐसा टेक्निक है जो यहाँ पे पता, जैसे नवतारा चक्र पद्धति भी है, उसको मैंने यहाँ पे यूज करा। तो वो सब क्यों यूज करा, क्योंकि उसमें ना और ज्यादा पैनापन आ जाता है आपके प्रेडिक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब शनि सेकंड हाउस में बैठा, तो आप क्या कह सकते हो, इसके वाणी में इशू होगा, वो बोल नहीं पाएगा, या बोलेंगे तो फिर कुछ उल्टा ही होगा। ठीक है। सेकंड हाउस क्या है, पैसा, पैसे को लेकर इसको पेन एंड सफरिंग, फैमिली को लेकर पेन एंड सफरिंग। तो यहाँ पे अब मुझे शनि का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए योग कारक हो उसे कुंडली के लिए, या मारक हो, मुझे कोई लेना देना नहीं इससे। अब एथ हाउस क्या है, एथ हाउस ससुराल भी है, ससुराल, मेरा ससुराल। क्यों, क्योंकि फर्स्ट हाउस मैं हूं, मेरा फैमिली सेकंड हाउस मैंने लिखा था, तो सेवेंथ हाउस इज माय स्पाउस। सेवेंथ हाउस का सेकंड हाउस कौन सा है, ये एथ हाउस। तो उसका ना, तो उसका घर मेरा क्या हुआ, मेरा ससुराल। तो ससुराल भी है। तो आप क्या कह सकते हो, ये ससुराल का जो प्लेनेट शनि है, तो आप क्या कह सकते हो, कि आप कह सकते हो शनि का नक्षत्र लेवल पर जाके देखो, ऑर्डिनेंस अगर अच्छा दे रहा है तो ठीक, नहीं दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, तो आप कह सकते हो ससुराल का माहौल अच्छा नहीं होगा। या तो इसका ससुराल ऐसा होगा कि बहुत मेहनती होगा, बहुत रेस्पॉन्सिबल, बहुत डिसिप्लिन वाला होगा। लेकिन अगर शनि अपने नक्षत्र लेवल खराब रिजल्ट दे रहा है, तो आप कह सकते हो कि इसका ससुराल जो है वो बहुत लेजी होगा, एक दूसरे के ऊपर दोष मरोड़ता, ये उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा, कंप्लेन करते रहेंगे, बहुत ज्यादा मतलब इनडिसिप्लिन होगा, बीमारी होगा, हेल्थ इशू रहेगा, बहुत कुछ प्रॉब्लम रहेगा। चलिए, उसके बाद नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ लक। अब आप यहाँ पे लक के घर में अगर देखो, अब चंद्रमा मालिक है, तो आप चंद्रमा को पकड़ लोगे। लेकिन जब हमने जाके देखा, यहाँ पे एक्चुअल लक का मालिक कौन है, बृहस्पति। बृहस्पति जुपिटर कहाँ बैठा है, सेकंड हाउस में। तो इसका लक कहाँ से आ रहा है, सेकंड हाउस से। इसका मतलब ये कह सकते हो, नाइन्थ हाउस क्या है, देखिए थर्ड हाउस मैंने बोला शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल। थर्ड हाउस ऑल्सो है डॉक्यूमेंटेशन, अगर कोई व्यक्ति आपको कह रहा है ना डॉक्यूमेंटेशन का काम प्रॉब्लम हो रहा है, तो थर्ड हाउस को देख लेना। ठीक है। उसके बाद नाइन्थ हाउस क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। फोर्थ हाउस मैंने क्या बोला, प्राइमरी एजुकेशन। नाइन्थ हाउस क्या है, हायर एजुकेशन। नाइन्थ हाउस क्या है, फादर। नाइन्थ हाउस क्या है, गुरु। नाइन्थ हाउस क्या है, लक। नाइन्थ हाउस क्या है, टीचिंग, कंसल्टेंसी, गाइडेंस। तो नाइन्थ हाउस का सब लॉर्ड बृहस्पति जुपिटर बैठा सेकंड हाउस में है। तो आप क्या कह सकते हो कि इनका जो लक होगा ना, ये अगर फैमिली के साथ चलेगा तो इनको लक बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली।